नमस्कार, आदाब, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पर। मैं हूं आपका अपना हैदर खान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रमोट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस ऑन व्हाट्सएप एंड बूस्ट सेल्स बाय एंगेजिंग कस्टमर्स। टॉपिक पढ़ के समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मेरा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, ओके। अब मैंने क्या करा है, मैंने फेसबुक पर फेसबुक लीड एड की हेल्प से जो है एक एड जो है वो रन करके रखा हुआ है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उस एड से जब भी मेरे पास कोई न्यू लीड आए, है ना, न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड को उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड हो जाए, जिस मैसेज में मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक ब्रोशर भी हो, है ना। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए मुझे फेसबुक लीड एड को इंटीग्रेट करना होगा व्हाट्सएप से। चलो ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूं। तो फेसबुक लीड एड क्या है, फेसबुक लीड एड की हेल्प से हम क्या करते हैं, फेसबुक पर एड्स वगैरह जो है वो रन करते हैं। और व्हाट्सएप एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, आप लोग जानते ही होंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही फेसबुक लीड एड से कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो उसको ऑटोमेटिकली जो जिसने फॉर्म फिल किया है ना हमारा, उसको व्हाट्सएप पे उसके एक मैसेज सेंड हो जाएगा, जिसके अंदर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक ब्रोशर भी होगा, है ना, जिसमें हमारी प्राइस लिस्ट वगैरह जो भी डिटेल्स हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स की वो रहेंगी। ओके, सो ऐसा करने से होगा क्या, फायदा बता देता हूं कि आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा, है ना। कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अभी जो है फॉर्म फिल किया था, अभी ऐड देखा था और तुरंत मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे इनका जो है पूरा ब्रोशर आ गया है, पूरी डिटेल्स आ गई हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, है ना। काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऑटोमेशन हमें सेट करना है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमें इस ऑटोमेशन के अंदर कि फेसबुक लीड एड का व्हाट्सएप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, सो कनेक्शन कराने के लिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे एक सॉफ्टवेयर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। ओके, जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करेगा फेसबुक लीड एड को व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करने में। ये मैं कैसे करूंगा ये मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। और बेस्ट पार्ट तो ये है इस ऑटोमेशन का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ये ऑटोमेशन बहुत ही आसानी से सेट कर सकता है। सो ये मैं कैसे करता हूं, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है मेरा फेसबुक लीड एड का एक फॉर्म जिसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल ब्रोशर फॉर्म, जो कि APX इंस्ट्रूमेंटल शॉप पेज के अंदर मौजूद है। ओके, सो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जैसे ही इस फॉर्म को फिल करूँगा, इसमें डिटेल्स फिल करूँगा एक कस्टमर बन के, तो मेरे व्हाट्सएप पे जो भी मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंटल शॉप का एक ब्रोशर भी होगा। तो चलिए आपको मैं करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ईमेल डाल देता हूँ, मैं ईमेल डाल देता हूँ mukesh123@gmail.com। ओके, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे ईमेल डाल दिया, मुकेश का M जो है वो मैं स्मॉल कर देता हूँ। देन फुल नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ मुकेश राघवानी। ओके, मुकेश राघवानी। देन फोन नंबर जो है मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 8269366913। ओके, ये जो फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे फिल किया है इसका व्हाट्सएप वेब मेरे PC में ओपन है यहाँ पे। तो अभी मैं जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे करके सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, तो ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर एक ब्रोशर भी होगा, है ना, इंस्ट्रूमेंटल शॉप से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ एंड इस फॉर्म को कर देता हूँ सबमिट। ओके, सो फॉर्म हो गया है सबमिट। देन ये बता रहा है थैंक्स यू आर ऑल सेट, मतलब हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। चल के चेक करते हैं व्हाट्सएप पे कि वहाँ पे कोई मैसेज आया या नहीं। सो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद नेट का कोई इशू होगा। सो रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने सक्सेसफुली एक मैसेज आ गया है। अभी अभी ओपन करके दिखा देता हूं। सो मैसेज है, हेलो मुकेश राघवानी, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। जैसा कि हमने नाम फिल किया था मुकेश राघवानी, वैसा ही हमारे सामने है। और वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर विच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज वेयर यू कैन फाइंड ऑल द सर्विसेज विच वी ऑफर इन आवर ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। लिंक ये रहा। ओके, सो लिंक अभी क्लिकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये न्यू कॉन्टैक्ट है ना, व्हाट्सएप की कुछ पॉलिसीज होती हैं, दैट्स वाई ये लिंक अभी क्लिकेबल नहीं है। तो हम क्या करना होगा, लिंक को क्लिकेबल बनाने के लिए
नीचे साफ साफ एक नोट दिया हुआ है, प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। सो चलो मैं तो आपसे कहता हूँ अगर आप सेव भी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको सिर्फ ओके कर दीजिए और आपकी मोबाइल फोन में या फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंक हमारी जो है क्लिकेबल हो गई है, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे लिंक पे जो कि हमारा ब्रोशर है। ओके, ओपन किया। सो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ब्रोशर आ गया है, ABX म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल शॉप का ब्रोशर हमारे सामने है। ओके, ठीक है, ये मैसेज है बिल्कुल, और नोट भी दे दिया है। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट ऑफ वेबसाइट भी है, और थैंक यू रिगार्ड्स टीम ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, है ना। सो ये ऑटोमेशन मैंने कैसे सेट किया, ये ऑटोमेशन मैंने जस्ट कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके सेट किया है। आइए आपको बताता हूँ वो इजी स्टेप्स क्या हैं। ओके, सो इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आप इस ऑटोमेशन को एकदम आसानी से सेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेरी फर्स्ट स्टेप क्या है। कनेक्ट पेबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें हमारे पेबली कनेक्ट को कनेक्ट कर देना है फेसबुक लीड एड से। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या है, कलेक्ट दी डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स इन पेबली कनेक्ट। ओके, सो हमें फेसबुक लीड एड का डेटा कलेक्ट करना है पेबली कनेक्ट के अंदर। थर्ड स्टेप है सेंड दी ब्रोशर ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। ओके, सो हमें जो ब्रोशर है, जो लीड मिली है हमें फेसबुक लीड एड से, हमें उनको एक ब्रोशर सेंड करना है उनके व्हाट्सएप पे विद द हेल्प ऑफ 360 डायलॉग। क्योंकि हम व्हाट्सएप से डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम हेल्प ले रहे हैं 360 डायलॉग की। ओके, सो ऐसा करने पे हमारा ऑटोमेशन जो है वो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरी फर्स्ट स्टेप को डन करने। ओके, सो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pebble.com, प्रेस एंटर। सो ये है pebble.com की ऑफिशियल वेबसाइट। देन अब हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे पेबली कनेक्ट पे। ओके, सो पेबली कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है पेबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज, कुछ इस तरह से दिखता है। देन अब हम क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए। मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना लिया है मैंने, दैट्स वाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। आप क्लिक करिए, 2 मिनट में आपका अकाउंट फ्री में बन जाएगा। ठीक है, क्लिक कीजिए, फिर पेबली कनेक्ट का एक ऑप्शन है एक्सेस नाउ के ऊपर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो गया है हमारा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर क्लिक करेंगे। देन अभी मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ फेसबुक टू व्हाट्सएप। आप नाम दे सकते हैं जो आपको देना हो, मैंने नाम दिया है फेसबुक टू व्हाट्सएप। ओके, सो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे वर्कफ्लो का नाम हो गया है फेसबुक टू व्हाट्सएप। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। ओके, सो वर्कफ्लो को जैसे ही हमने नाम दिया तो हमारे सामने आ गई कुल 2 विंडोज़, एक है ट्रिगर विंडो, एक है एक्शन विंडो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर क्या होता है और एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। तो टॉपिक के अनुसार जब भी हमारे फेसबुक लीड ऐड से कोई हमें न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली वो लीड को हम व्हाट्सएप पे, उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड कर दें जिसमें हमारा ब्राउशर भी हो। ओके, सो इस टॉपिक में जो है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा वो होगा फेसबुक लीड ऐड। ओके, सो हम यहाँ पे जो है सर्च करेंगे फेसबुक लीड ऐड को और चूज़ कर लेंगे। सो मैंने फेसबुक लीड ऐड को सिलेक्ट कर लिया है। देन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज़ करूँगा न्यू लीड को। ओके, न्यू लीड को इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रिगर कब काम करे, जब भी फेसबुक लीड ऐड से कोई न्यू लीड आए। ओके, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा फेसबुक लीड ऐड को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, देन फिर मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट विथ फेसबुक लीड ऐड्स पे। ओके, देन ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। नाउ मेरा फेसबुक लीड ऐड सक्सेसफुली कनेक्टेड है पेबली कनेक्ट से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो ऑलरेडी खुला हुआ है जिसका नाम है माइकल करस। ओके, सो यही अकाउंट जो है सक्सेसफुली कनेक्टेड है मेरे फेसबुक लीड ऐड से। कनेक्टेड होने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने कुल 2 फील्ड्स आई हैं जो कि रिक्वायर्ड है, एक है पेज और एक है लीड जनरेशन फॉर्म। ओके, सो पेज में हमको वो पेज सेलेक्ट करना है जिसमें वो लीड जनरेशन फॉर्म है, जैसे हम चाहते हैं कि जब भी उस फॉर्म को कोई फिल करे
तो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास उस फॉर्म की डिटेल्स आ जाएं। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आने लगते हैं, कई सारे नाम आने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे क्या नाम हैं और क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे मेरे पेजेस के नेम्स हैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट में मौजूद हैं। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले चल के अपने फेसबुक अकाउंट पे ले जाके मेरे सभी पेजेस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देन ये भी बताऊंगा कि मैं कौन से पेज और कौन से फॉर्म को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने फेसबुक अकाउंट पे। ओके, सो मैं आ गया अपने फेसबुक अकाउंट पे, देन मैं क्लिक करूँगा पेजेस पे। ओके, सो पेजेस पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे पेजेस जो हैं मेरे अकाउंट में मौजूद हैं और यही सारे पेजेस जो है मुझे शो हो रहे हैं कहाँ पे, पेबली कनेक्ट पे। पेबली कनेक्ट पे इन सारे पेजेस के नाम मुझे शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेबली कनेक्ट अभी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड है मेरे फेसबुक लीड एड से। दैट्स वाई मेरे फेसबुक का डेटा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो मैं चल के सबसे पहले तो आपको वो पेज दिखा देता हूँ जिसमें वो फॉर्म मौजूद है जिसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ मेरे पेबली कनेक्ट से। ठीक है, तो उसका नाम है ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। ओके, सो ये आ गया ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये पेज है मेरा ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, है ना, इस तरह से दिखता है। देन मैं आपको अब फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करूंगा। देन पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है ऑल टूल्स का, ऑल टूल्स पे क्लिक किया। देन यहाँ पे नीचे मैंने स्क्रॉल किया, एक और ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म्स का, क्लिक करूंगा इंस्टेंट फॉर्म्स पे। तो मेरे फॉर्म्स जितने भी सारे इस पेज में फॉर्म्स होंगे वो सारे शो होने लगेंगे। बट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही फॉर्म जो है मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल ब्रोशर फॉर्म। ओके, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल ब्रोशर फॉर्म। इसका नाम है प्लीज फिल द फॉर्म टू गेट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल ब्रोशर। ओके, ब्रोशर के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये मैंने क्रिएट किया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जैसा आपको सेट करना हो फॉर्म वैसा आप कर सकते हैं। ओके, सो ये पेज और ये फॉर्म को मुझे इंटीग्रेट करना है मेरे पेबली कनेक्ट से। तो मैं वहाँ जाके मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल ब्रोशर वाला फॉर्म और ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप वाला पेज, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आ जाता हूँ मैं पेज में और यहाँ पे सर्च करता हूँ ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। सो ये आ गई मेरे सामने ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और लीड जनरेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है क्योंकि वो एक ही है, वहाँ पे सिलेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मैंने एक ही बना के रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो रिसेंटली जो भी लीड जनरेट हुई है ना, लास्ट में जिसने भी जो है फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। बट अभी तो किसी ने भी वो फॉर्म फिल नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ उस फॉर्म को फिल करने, एक कस्टमर बन के या एक यूज़र बन के। तो चलिए मैं चलता हूँ उस फॉर्म पे और मैं इसको कर देता हूँ फिल। ओके, अभी मैं सारी डिटेल्स जो है हटा देता हूँ इसमें से और मैं फिल करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नेम जो रहेगा वो रहेगा हमारा जितेंद्र शर्मा। ओके, जितेंद्र शर्मा। देन सॉरी, ईमेल आएगा फर्स्ट हमारा, है ना। फुल नेम जो है हमारा जितेंद्र शर्मा है और ईमेल में हम डालेंगे GI जितेंद्र 123@gmail.com। ओके, ठीक है, जितेंद्र 123@gmail.com। फुल नेम है जितेंद्र शर्मा और फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8269366913। ओके, ये मैंने फ़ोन नंबर भी डाल दिया। एक्चुअली ये व्हाट्सएप नंबर है और हमें व्हाट्सएप नंबर ही यहाँ पे फिल करना है। ओके, आप फॉर्म में फिल करके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी जो है चाहें तो ऐड कर सकते हैं कस्टम फील्ड से। ओके, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इस फॉर्म को कर दूंगा सबमिट। ओके, सो फॉर्म मेरा हो गया है सबमिट, थैंक्स यू आर ऑल सेट बता रहा है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं अब अपने पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और चेक करता हूँ कि जो डिटेल्स मैंने अभी फॉर्म में फिल करी हैं वो डिटेल्स यहाँ पे आती हैं या नहीं। तो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया मुझे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया सक्सेसफुली और मेरे सामने वो सारी डिटेल्स आ गई जो मैंने उस पेज पे उस फॉर्म पे फिल करी थी। ओके, जैसे कि ईमेल जितेंद्र123@gmail.com, फुल नेम और फ़ोन नंबर जैसा का तैसा हमारे सामने आ गया है सब चीज़ें। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया हमारे फेसबुक लीड एड्स को मेरे पेबली कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक लीड एड का वो फॉर्म
कोई फिल करेगा, कोई यूज़र, कोई कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स जो हैं पेबली कनेक्ट के पास आ जाएंगी। हमने हमारा 60% ऑटोमेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कस्टमर है, यूज़र है, इसके ये व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर इन्होंने डाला है, इनके व्हाट्सएप नंबर पे इन्हें एक मैसेज सेंड हो जाए मेरी शॉप के ब्राउज़र के साथ, इंस्ट्रूमेंटल ब्राउज़र के साथ, ओके, ब्राउज़र के साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के लिए व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूँगा। बट जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हम व्हाट्सएप से डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे हमारी व्हाट्सएप की एक ऑफिशियल एपीआई का, जिसका नाम है 360 डायलॉग। ओके, सो मैं यहाँ पे अपनी सेकंड एप्लीकेशन में चूज़ करूँगा 360 डायलॉग को। ओके, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग को मैंने चूज़ कर लिया है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग पेबली कनेक्ट का ओन का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये जो है ये एक थर्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, बाहर से परचेस करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, है ना, हमारे थ्रू। इसकी सारी डिटेल्स, परचेस लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप वहाँ से जाके जो है डिटेल्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं। देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज को। ओके, सो मैंने सेंड टेम्पलेट मैसेज को चूज़ कर लिया है क्योंकि हम टेम्पलेट मैसेज ही सेंड करने वाले हैं। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शंस पे। उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है एपीआई की और डोमेन। क्यों मांग रहा है? क्योंकि कनेक्ट करने के लिए 360 डायलॉग को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए एपीआई की और डोमेन की जो है नीड है। तो यहाँ पे हमें नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमें एपीआई की कहाँ मिलेगी और डोमेन कहाँ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सीधे चलना है कहाँ, हमारे 360 डायलॉग के अकाउंट पे। ओके, ये है मेरा 360 डायलॉग का अकाउंट का डैशबोर्ड। देन मैं क्लिक करूँगा व्हाट्सएप अकाउंट पे। सो व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे देखूंगा कि एक ऑप्शन है जनरेट एपीआई की का। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो एपीआई की जनरेट हो जाएगी और मुझे डोमेन भी मिल जाएगा। तो मुझे उन दोनों को कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर देना है, मुझे यहाँ इन दोनों में पेस्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरा जो व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग का अकाउंट है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगा मेरे पेबली कनेक्ट से। तो आपको भी यही करना है। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एपीआई की को बार बार जनरेट करने की कोई नीड नहीं है। आप एक ही बार जनरेट कीजिए और उसी एपीआई की का यूज़ जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप कर सकते हैं। मैं भी जो है एपीआई की एक बार जनरेट कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा, मैं अपने पुराने वाले कनेक्शन का ही यूज़ करूंगा। तो मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, देन मैं क्लिक कर दूंगा सेव पर। सिंपल, सेव पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और मेरा व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं रिटर्न में, सक्सेसफुली कनेक्टेड है मेरे पेबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद मेरे सामने सबसे पहली जो रिक्वायर्ड फील्ड आई है टेम्पलेट की, मुझे उसमें से जो चूज़ करना है टेम्पलेट को। ओके, टेम्पलेट को चूज़ करूँगा, मैं क्लिक करूँगा नीचे फील्ड पे, तो काफ़ी सारे मेरे सामने नाम आने लगे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो मुझे ये सारे नाम कहाँ से आ रहे हैं आप सोच रहे होंगे, तो ये सारे नाम मेरी टेम्पलेट्स के नाम हैं। ओके, जो कि मैंने बना के रखी हैं अपने 360 डायलॉग के अकाउंट में। ओके, ये उन सभी के नाम है और ये मुझे यहाँ से वो टेम्पलेट चूज़ करनी है जिस टेम्पलेट को मैं सेंड करना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे। तो चलिए पहले तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मेरी सारी टेम्पलेट से। ओके, सो मैं चलता हूँ अपने 360 डायलॉग के अकाउंट पे, देन मैं क्लिक करता हूँ मैनेज टेम्पलेट्स पे। मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे ये सारी की सारी जो है ये टेम्पलेट्स मेरे सामने ओपन हो गई हैं। ये सभी मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूं और मैं इन्हें अप्रूव भी करवा चुका हूं। किससे अप्रूवल ले चुका हूं? फेसबुक से। ओके, फेसबुक से अप्रूव करवानी पड़ती हैं हमको टेम्पलेट्स बनाने के बाद। आप भी अपनी खुद की टेम्पलेट्स बना सकते हैं जिस तरह से आपको बनानी हो। आपको जस्ट क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ऐड टेम्पलेट्स पे, देन आपको कुछ बेसिक्स सी डिटेल्स जो है इसमें ऐड करनी होंगी और अपने अकॉर्डिंग जो है आप टेम्पलेट बना सकते हैं। क्लिक करना होगा प्रीव्यू एंड सबमिट पे, देन ये अप्रूवल के लिए जाएगा फेसबुक के पास और फेसबुक अप्रूवल में टाइम ले सकता है 30 मिनट से लेके 48 आवर्स तक का टाइम जो है वो लग सकता है। तो घबराइएगा मत। ओके, सो मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है सेंड ब्राउज़र फाइनल। ओके, सो मैं वो सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, सेंड ब्राउज़र फाइनल वाली टेम्पलेट। सो
ये रही। ओके, सेंड ब्रोशर फाइनल वाली टेम्पलेट जो है, ये टेम्पलेट का मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसी को मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मेरे पैबली कनेक्ट में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से है। ओके, सो ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से होती है। ये एक तरीके से मैसेज का, जो हम मैसेज सेंड करने वाले हैं उसका ये बॉडी है ना, इस तरीके से जो है ये मैसेज जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है ना, 6 लिखा है। तो ये सब क्या है, ये सब हैं वेरिएबल्स। ओके, ये चेंज होंगे और इन्हें हमें मैप करना होगा। मैप करना, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होता है। ओके, मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है फिल होते जाएंगे, ये वाले जो 1 2 3 4 5 हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल होंगे कॉलम्स। ओके, जैसा कि बॉडी 1 है, हेलो के बाद है ना कस्टमर का नेम आएगा यूज़र का, तो मान लो कस्टमर का नेम है हैदर, तो यहाँ पे हैदर आ जाएगा। ओके, नितिन है तो नितिन आ जाएगा। ओके, है ना, ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे जैसे कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, क्या है, ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, यहाँ पे हम लिख देंगे ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। तो ऐसे ही सारे वेरिएबल्स का काम आएगा। ओके, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम चल के क्या करते हैं, हम सेंड ब्रोशर फाइनल वाली जो टेम्पलेट है उसको जाके चूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सेंड ब्रोशर फाइनल वाली टेम्पलेट को। ओके, सो ये आ गई मेरे सामने सेकंड नंबर पे जो है सेंड ब्रोशर फाइनल वाली टेम्पलेट, इसको मैं सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। ओके, सो मैंने इसको चूज़ कर लिया है। 3-4 सेकंड का जो है वक्त लेता है ये टेम्पलेट चूज़ करने में। सो हमने चूज़ कर लिया है, ये लोड हो रहा है। ओके, सो सक्सेसफुली अभी जो है हमने टेम्पलेट को चूज़ कर लिया है जिसका नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। ओके, जो कि ये हमारे सामने ये रही, ये मौजूद है, ये वाली टेम्पलेट हम सेंड करने वाले हैं। चूज़ कर लिया है। नेम स्पेस को वैसा ही रहने देंगे, लैंग्वेज कोड EN का मतलब इंग्लिश, उसे भी वैसा ही रहने देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब डेटा मैप करना है। ठीक है, मैप करना क्या होता है, सो जो डेटा हमें ट्रिगर एप्लीकेशन से मिलता है, जब वही सेम टू सेम डेटा हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन में सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं मैपिंग। ओके, तो नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है, हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है फेसबुक लीड ऐड। उससे मिला हुआ डेटा क्या है, ये रहा हमारे सामने। जब हम इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे तो वही मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल में करके बताता हूँ। ओके, ब्लैंक फील्ड है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की, क्लिक किया ब्लैंक फील्ड पे, नीचे ऑप्शन आने लगा फेसबुक लीड एड्स का, क्लिक किया फेसबुक लीड एड्स पे, नीचे स्क्रॉल किया, फाइंड किया रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की सही वैल्यू को। सो सही वैल्यू क्या है, ये रही 91918269366913, ये हमारी रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो इसको मैंने क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर दिया, सिंपल। इसी को हम कहते हैं मैपिंग। जैसा कि नीचे दिया हुआ है, एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड +91, मतलब कि हमें कंट्री कोड के बिना नंबर नहीं डालना है। हमारे नंबर में तो है कंट्री कोड, अगर कंट्री कोड आपके जो है फॉर्म के अंदर नहीं मौजूद है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं +91 करके। ओके, देन नीचे आ जाते हैं। तो अब हमें डेटा मैप करना है। यहाँ भी बॉडी फील्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 वही बॉडी फील्ड है ना, जिन्हें हमें मैप करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यही 6 बॉडी फील्ड्स को हमें वहाँ पे डेटा मैप करना है। जैसे कि आ जाते हैं फर्स्ट बॉडी फील्ड 1 में क्या आएगा, सो यहाँ पे आएगा हेलो, कस्टमर का नेम आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है कस्टमर का नेम जो है मैप कर देता हूँ, जो कि है जितेंद्र शर्मा को मैप कर दिया। ठीक है, बॉडी फील्ड 2 में आएगा कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम जो है मैं मैनुअली डाल देता हूँ ABX, मेरी कंपनी का नेम ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप है। आपकी कंपनी का XYZ कुछ भी हो सकता है, आप अपनी कंपनी का डालिएगा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। ओके, ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। ठीक है, बॉडी फील्ड 3 में भी जो है हमारी कंपनी का ही नेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं। ओके, है ना, वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, द सर्विस विच वी ऑफर इन और ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। ओके, है ना, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी हम जो है हमारी कंपनी का नेम ही मैप करेंगे, मैप नहीं करेंगे एक्चुअली, मैनुअली डालेंगे। ओके, है ना, मैनुअली यहाँ पे मैंने जो है फिल कर दिया है। देन आ जाते हैं बॉडी फील्ड 4 में, तो यहाँ पे हमें हमारे ब्रोशर की लिंक डालनी है। ओके, सो आपको करना क्या होगा, आप जिससे भी अपने डिज़ाइनर से या किसी से भी आपने जो है ब्रोशर बनवाया होगा, उससे आपको PDF फॉर्मेट में लेके जो है अपने गूगल ड्राइव पे उसे अपलोड करना होगा। गूगल ड्राइव पे अपलोड करना आप किसी भी फोल्डर में बना के, जैसे कि मैंने अपने ड्राइव में ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप नाम से एक फोल्डर बना के ये जो है PDF अपलोड कर दिया है। देन मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा।
देन नीचे आप देख रहे होंगे गेट लिंक, एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू वाला जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और सिंपल यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दूंगा, है ना, ठीक है, बस हो गया। ओके, देन अब मैं आ जाता हूँ नीचे बॉडी फील्ड 5 में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है डालनी है। तो ओके, वेबसाइट डालनी है ना, कहाँ पे, बॉडी फील्ड 5 में देख लेते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट और वेबसाइट वेरिएबल 5। ओके, तो ये रहा हमारा बॉडी फील्ड 5। ओके, सो यहाँ पे हम 5 में जो हमारी वेबसाइट डाल देंगे www.pabbly.com। ओके, यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट डाल दी। बॉडी फील्ड 6 में भी हम जो है अपनी क्या डालेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, है ना, क्योंकि रिगार्ड्स के बाद कंपनी का नाम आएगा, ठीक है, थैंक यू रिगार्ड्स, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम। टीम डाल देंगे आके। ओके, सो हम यहाँ पे डालेंगे टीम ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। ओके, ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो होगा क्या, तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये होगा कि ये जो व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ पे मैप किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। उसका बॉडी, मैसेज का जो बॉडी रहेगा वो ऐसा रहेगा और उसके अंदर जो है हमारा ये वाला ब्रोशर भी रहेगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा ये ब्रोशर। ओके, है ना, ये ब्रोशर हमारे सामने है। ओके, ठीक है, ये रहेगा, ये ब्रोशर वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक करूँगा जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका जो व्हाट्सएप वेब है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उस नंबर का। सो ये है वो व्हाट्सएप वेब। पुराने मैसेजेस जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, सो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो मेरे पास जो है रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मुझे रिसीव्ड हो गया है। चल के चेक करता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि नहीं। सो यस, यहाँ पे मेरे पास अभी अभी जस्ट मैसेज आया है 2:13 पे। यस, यहाँ पे 2:13 हो रहा है। हेलो जितेंद्र शर्मा करके ओपन करता हूँ मैसेज को। यस, मैसेज वही है, हेलो जितेंद्र शर्मा, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्राउज़र विच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज वेयर यू कैन फाइंड ऑल द सर्विसेज विच वी ऑफर इन आवर ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप। जो लिंक है वो ये रहा, लिंक को ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारा जो ब्रोशर है ना, सेम टू सेम ब्रोशर सामने आया है या नहीं। सो यस, ये वही ब्रोशर है जो कि हमने वहाँ पे ऐड किया था, हमारा ब्रोशर ही सामने आया है। ओके, और नीचे आ जाते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, जैसा कि हमने डाला था www.pabbly.com। ओके, और नोट ये ज़रूर आप एक बार ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। अगर ये कॉन्टैक्ट मेरे अकाउंट में पहले से, मतलब मेरे व्हाट्सएप के अंदर पहले से नहीं होता, तो ये जो लिंक है ये क्लिकेबल नहीं होती, है ना। तो ऑप्शन आता है ओके करने का, उसको ओके कर दीजिए तो भी आपकी लिंक जो है क्लिकेबल हो जाएगी, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट को सेव कर लीजिए तो भी ये लिंक जो है वो क्लिकेबल हो जाएगी, जैसे ये अभी क्लिकेबल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये मैसेज हमें साफ साफ ये बता रहा है कि हमने जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है हमारे फेसबुक लीड ऐड को, किससे, हमारे व्हाट्सएप से। अब जब भी हमारे फेसबुक लीड ऐड से हमें कोई न्यू लीड मिलेगी तो उस लीड को ऑटोमेटिकली उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाएगा जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंटल शॉप का एक ब्रोशर भी होगा। ओके, तो क्या करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मेरा जो ये ऑटोमेशन है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा करने के लिए मैं दोबारा से उस फॉर्म को फिल करूँगा और एक नए नाम के साथ, और चेक करूँगा कि व्हाट्सएप पे फिर से ऑटोमेटिकली मैसेज आ रहा है या नहीं। तो मेरे पास अभी एक ही व्हाट्सएप नंबर है, दैट्स वाई मैं नंबर वही यूज़ करूँगा, लेकिन नाम, ईमेल वगैरह चेंज कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं उस फॉर्म को दोबारा से फिल करने। ओके, सो यहाँ पे मैं इस बार फॉर्म फिल कर देता हूँ, ये वही फॉर्म है। ओके, क्या करता हूँ, ईमेल इस बार चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं ईमेल कर देता हूँ sonam123@gmail.com। ओके, फुल नेम जो रहेगा वो रहेगा सोनम राय। ओके, सोनम राय, और फ़ोन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 8269366913। ओके, है ना, वही फ़ोन नंबर। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके
सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और जो है मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। ये बता रहा है थैंक्स यू आर ऑल सेट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चल के व्हाट्सएप वेब पे चेक करते हैं कि वहाँ पे जो है सोनम राय के नाम से कोई मैसेज आया या नहीं। ओके, सो मैंने ओपन किया तो अभी तक तो मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया, ये वही पुराना मैसेज है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैसेज डिलीट कर देता हूँ, है ना, और मैं एक बार जो है रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, है ना, कि मैसेज आता है कि नहीं। सो रिफ्रेश करने के बाद भी मैसेज नहीं आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फेसबुक लीड एड का जो ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड है ना। दैट्स वाई क्या होता है कि कभी कभी रिस्पॉन्स आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अब आप बोलेंगे थोड़ा बहुत मतलब कितना, तो मैं आपको बताता हूँ कि 10 से 15 मिनट का जो है टाइम ये कभी कभी ले लेता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वेट कीजिए, रिस्पॉन्स 110% श्योरिटी के साथ आएगा। ओके, जैसे ही रिस्पॉन्स आता है वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। सो यस, जस्ट अभी अभी कुल 10 मिनट के बाद मेरे पास जो है रिस्पांस आ गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने मैसेज है, मैं ओपन करता हूं इसको तो आप पढ़ सकते हैं, हेलो सोनम राय, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ABX इंस्ट्रूमेंटल शॉप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये रही लिंक। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लिंक क्लिकेबल नहीं होगी जब तक हम इस कॉन्टैक्ट को सेव नहीं करेंगे या फिर यहाँ से हम ओके पे क्लिक नहीं करेंगे, है ना। अभी नहीं है, अभी मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा ना तो देखिए आप ये लिंक जो है क्लिकेबल हो गई है। ओके, सो मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक पे और ओपन करके देखता हूँ कि वही जो मैंने ब्रोशर वहाँ पे ऐड किया था वही है कि नहीं। यस, ये वही ब्रोशर है ABX म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल शॉप का। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ मतलब ये है कि हमारा जो ऑटोमेशन है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है ऑटोमेशन में। और हमने जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है हमारे फेसबुक लीड एड्स को व्हाट्सएप से। और ये सब हमने कैसे किया, ये सब हमने किया विद द हेल्प ऑफ पेबली कनेक्ट। ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पेबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जो कि होगा इस ही वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस ऑटोमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या आप हमारी टीम से या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pebly.com पर। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ दी गई हुई लिंक पर। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।